नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बनकटा पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। देशी तमंचा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सीडीओ ने कलेक्शन पॉइंट का किया उद्घाटन। 24 सितंबर को कन्या जन्मोत्सव का हो रहा है आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बनकटा थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन जांच करते हुए गजहड़वा के पास एक बोलेरो को पकड़ा जो बिहार से लाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस बोलेरो में 23 पेटी बंटी बबली देशी शराब पुलिस ने बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो देवरिया के टणवा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र कुशवाहा है। पुलिस ने इसकी शराब और बोलेरो को जब्त कर लिया है। यह शराब की खेप को बिहार में सप्लाई के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मनाए जा रहे आयुष्मान पखवाड़े में जिले के 7 विधानसभा के सीएचसी और पीएचसी पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मरीजों की बीपी, शुगर इत्यादि की जाँच की गई। स्किल सेल एनीमिया, नेत्र परीक्षण, टीबी और अन्य स्वास्थ्यों की भी जाँच की गई और उपचार भी किया गया। शिविर में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए तो वहीं वृद्धों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इधर बरियारपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए मुखबिर की सूचना के बाद बैकुंठपुर के नजदीक एक देशी तमंचा 12 बोर और एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अभिषेक चौरसिया पुत्र दिनेश चौरसिया जो बरियारपुर के बेलवनिया का निवासी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए इस पर नियमानुसार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के हैंड होल्ड एक्सपोर्ट के द्वारा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब की नींव रखी जा रही है। इसके तहत आज राघव नगर में मारिया बुटीक नाम के कलेक्शन पॉइंट का सीडीओ प्रत्युष पांडे ने उद्घाटन किया। रिबन काट कर इसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस यूनिट के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस इकाई के प्रमुख शब्बीर अहमद ने बताया कि वो विदेशों में फैशन शो के लिए महिलाओं के परिधान का सैंपल प्रोडक्शन निर्माण का काम कर चुके हैं और उनका एक भाई अभी भी दुबई में है, वहीं पे काम होता है। कोरोना के बाद जब वे घर आए तो उन्होंने इस स्वप्न को मूर्त रूप देना शुरू किया और अब वे यहाँ उद्योग का प्लांट शुरू कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया कि जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। इसके अंतर्गत कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें नवजात बच्चियों के परिजनों को बधाई पत्र, बेबी किट, मिष्टान आदि प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में ऐसी नवजात बच्चियों और परिजनों के साथ कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम 24 सितंबर को पूर्वाह्न 9:30 पर आयोजित किया जाएगा। कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। हर साल औसत से कम हुई बारिश को लेकर किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। खेत में सूख कर धान कूस की तरह हो गई है। फसल को देखकर किसान चिंतित हैं। फसल बचाने के लिए हर दूसरे दिन खेत में महंगे दाम पर सिंचाई करनी पड़ रही है। इससे फसल की लागत भी किसानों का निकलना मुश्किल हो रहा है। बेहाल किसान अब शासन प्रशासन से क्षेत्र को सूखा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मटियारा गांव की एक किशोरी शुक्रवार की सुबह घर से पढ़ने के लिए निकली थी, पर अब तक घर नहीं पहुंची है। परिजन काफी परेशान हैं और किशोरी को लेकर अब पुलिस को आवेदन देकर इसमें सहायता की मांग कर रहे हैं। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के पास एक युवक का शव मिला है। वह सड़क हादसे में घायल होकर आया था।
इलाज के बाद वह बाहर निकलकर सो गया। सुबह में वह मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर कोतवाली के करिहवा निवासी राजेश उम्र 30 वर्ष पुत्र बलवंत साहनी कहीं सड़क हादसे में घायल हो गया था और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। रात में इलाज के बाद इमरजेंसी के बाहर सो गया और सोने के दौरान ही उसकी मौत की खबर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम के बाद इसके मृत्यु को लेकर आवश्यक अनुसंधान भी कर रही है। सरयू नदी पर बने पुल से 3 दिन पहले एक युवती और दूसरे दिन एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी थी। दोनों प्रेमी जहां नदी में कूदकर जान देने की बात बता रहे हैं, तो वहीं 3 दिनों से लगातार गोताखोर और मछुआरे नदी को खंगाल रहे हैं, परंतु दोनों का शव नहीं मिल रहा है। नदी की तेज धारा होने के चलते खोजबीन में काफी परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ की टीम गोरखपुर लौट गई है। बताया जा रहा है कि मईल थाना क्षेत्र के भागलपुर पुल से बृहस्पतिवार को एक 20 वर्षीय युवती मोबाइल से बात करते हुए नदी में छलांग लगा दी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और एनडीआरएफ की टीम जांच पड़ताल कर ही रही थी कि दूसरे दिन एक युवक भी उसी पुल से नदी में कूद गया और उसने युवती के कूदने के बाद प्रेम प्रसंग में जान देने की बात कही थी। अब इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस को अब तक इन दोनों का शव नहीं बरामद हो सका है। इधर सोशल मीडिया पर खून से लहूलुहान बताकर सुरौली थाना क्षेत्र के कतरारी गांव निवासी एक युवक ने वीडियो वायरल किया था। उसने गांव के ही 2 लोगों पर चाकू से गोदने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने गांव के ही 2 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ कर रही है। वहीं गायब युवक की तलाश में भी पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने एसओजी की मदद से सर्विलांस के माध्यम से गायब युवक तक पहुंचने का काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोरखपुर में डेरा जमा लिया है। पुलिस का दावा है कि युवक को शीघ्र ही पुलिस के द्वारा बरामद किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कतरारी गांव का अमन कश्यप पुत्र स्वर्गीय संजय निषाद बृहस्पतिवार की रात को एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वह रो रहा था और वीडियो में वह गांव के ही 2 लोगों का नाम लेते हुए चाकू मारकर लहूलुहान करने की बात कह रहा था, जिसको लेकर अब पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मझगावा गांव में सार्वजनिक मार्ग पर ईंट रखकर मार्ग अवरुद्ध करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान पथराव हुआ, जिसमें मां बेटी घायल हो गई। दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से एक लोगों को शांति भंग के मामले में उठाकर चालान किया है। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बनकटा पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। देशी तमंचा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सीडीओ ने कलेक्शन पॉइंट का किया उद्घाटन। 24 सितंबर को कन्या जन्मोत्सव का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।